से रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सेंट्रल किचन का लिया जायजा। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जारी लॉकडाउन के बाद से रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला बुधवार को रीवा नगर भ्रमण में निकले और सेंट्रल किचन समेत माता का दरबार, सिंधी समाज व विंध्य व्यापारी संघ समेत अन्य खाद्यान्न वितरण केंद्रों का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्रिमंडल विस्तार के पश्चात भोपाल से रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा संकट की इस घड़ी में फंसे लोगों के लिए भोजन पानी का इंतजाम करने वाली संस्थाओं एवं सामाजिक संगठनों का जायजा लिया गया। तत्पश्चात पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने सभी समाज सेवियों का धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की सेवा में लगातार बड़ी तत्परता एवं निष्ठा के साथ शासन प्रशासन के साथ काम किया गया है, वह अत्यंत सराहनीय है। साथ ही पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो विकास के कार्य में बाधा आई है, उसके लिए लॉकडाउन के पश्चात विशेष रणनीति बनाकर कार्यों में तेजी लाई जाएगी। साथ ही पूर्व मंत्री ने कहा कि रीवा इस महामारी से अछूता रहा, क्योंकि रीवा में महामृत्युंजय भगवान चिरहुलानाथ स्वामी एवं काली मां की कृपा के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाओं का बड़ा योगदान है। खासकर रीवा में सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान रहा है। इस महामारी से लड़ने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा योगदान रहा है, जिनका लोहा पूरी दुनिया ने माना है। इसलिए प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार हमारी है, काम करने की इच्छा शक्ति से हम विकास के साथ साथ जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। सबसे पहले तो भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा कि इतनी बड़ी महामारी में रीवा पूरी तरह से सुरक्षित रहा है ईश्वर की कृपा के कारण। मैं हमेशा कहता हूँ बाबा महामृत्युंजय की, चिरहुलानाथ स्वामी जी की, रानी तलाव की माँ कालिका की कृपा रही कि रीवा के लोग इस महामारी से अभी तक बचे हुए हैं और इसमें प्रशासन की बड़ी अच्छी भूमिका रही है, स्वयंसेवी संगठनों की बहुत अच्छी भूमिका रही है और जो हमारे व्यापारी समाज के लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़ के ये कोशिश की कि यदि लॉकडाउन हुआ 21 दिन का तो 21 दिन का भोजन का राशन हम लोगों के घरों में पहुंचा दें, जिससे 21 दिन उनको घर से बाहर निकलने की मजबूरी ना रहे। क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो डेली कमाते हैं, तब जाके उनके परिवार का पेट भरने का इंतज़ाम हो पाता है। इसलिए ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी था कि उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए शासन और प्रशासन के साथ साथ सामाजिक संगठन भी आगे आएँ और किसी ने कोई कसर छोड़ा नहीं है। चाहे यहाँ का प्रशासन हो, रेड क्रॉस सोसाइटी हो, माई रीवा माई प्राइड हो, माता का दरबार हो, विंध्य व्यापारी महासंघ हो, नागरिक मंच हो, शिव बारात हो, सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से ये कोशिश की है कि कोई भूखा न सोए। और एक तरफ ये समस्या का समाधान हुआ है और दूसरी तरफ लॉकडाउन का नियमों का प्रशासन ने जो निर्देश दिया उसका लोगों ने पालन किया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद भी देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि जो बचे हुए दिन हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो 3 तारीख तक का लॉकडाउन किया उसमें हम लोग सब पालन करेंगे और आगे जैसा प्रधानमंत्री जी का निर्देश होगा, क्योंकि आज हमारे प्रधानमंत्री जी का लोहा दुनिया मान रही है। दुनिया जिस तरह से इस बीमारी की चपेट में आई है, देश यदि उस तरह की चपेट में आने से बचा है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की, मोदी जी की समय के पहले ही जो सक्रियता थी उसके कारण देश की जनता इससे बची है। आने वाले समय में भी हम लोग सावधानी बरतें, यही निवेदन है। देखिए, सबको मंत्री तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार जनता की होती है, सभी विधायकों की होती है। इसलिए विंध्य में किसी का प्रतिनिधित्व तो नहीं हुआ, ये सही नहीं है। हमारी आदरणीय मीना सिंह जी 5 बार की विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, महिला हैं, उनका प्रतिनिधित्व हुआ है। विंध्य का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से हुआ है। इससे तो उम्मीद हम सभी को रहती है कि हमको मिलेगा, लेकिन सबको नहीं मिल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमारी सरकार है और इसलिए विंध्य के विकास में जो रुकावट आ गई थी, अब वो रुकावट समाप्त हो गई है, मान के चलिए। और जो हमारा लक्ष्य है कि विंध्य में उसी तरीके से तेज़ी से विकास करते हुए हम मध्य प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में, विकसित ज़िले में, लक्ष्य तो हमारा देश के सबसे विकसित ज़िले के रूप में रीवा को बनाना है और हम उसको बना के ही चैन की सांस लेके ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद भी आएगी, कैसे हो सकता है? नहीं, गरिमा होती है, लेकिन
ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी विधायकों को मंत्री के बराबर ही तवज्जो दी जाती है, सभी का उतना ही बातों को सुना जाता है। और इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि विधायक यदि चाह ले तो कुछ भी कर सकता है, यदि उसकी नीयत अच्छी है और विकास के प्रति उसका समर्पण है तो कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता है। आपको ध्यान होगा 2003 से 2008 के बीच में हम 3.5 साल मंत्री नहीं रहे, लेकिन उस दौरान वाइट टाइगर सफारी से लेके और तमाम तरह के ऐसे कठिन काम कराए थे जिसको पहले लोग सत्ता में रहने के बाद भी नहीं कर पा रहे थे। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए।